नमस्कार। मैं अभी सासाराम के धान गोला के पास मौजूद हूँ। ये सासाराम का व्यवसायी हब माना जाता है और यहाँ पर बड़ी दुकानें कई तरह की दुकानें हैं और यहाँ पर ज़रूरत के सामानों को खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन आते हैं। लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ दुकानें तो खुली हैं लेकिन अधिकतर दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। ये नज़ारा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिन के 10 बज चुके हैं, इसके बाद भी दुकानें बंद क्यों पड़ी हुई हैं? बंद करने के पीछे का कारण क्या है? हालाँकि 2 दिन से सासाराम शहर का माहौल ख़राब होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन पुलिस का दावा है कि एक तरह से अफ़वाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कहीं कोई स्थिति ख़राब नहीं है, लगातार पुलिस निगाह बनाई हुई है। सर, आप परिचय बता दीजिए पहले अपना। जी, मेरा नाम राजकुमार है। मेरा दुकान है बर्तन घर के नाम से, अभय हार्डवेयर बर्तन घर। अभी खुला है कि बंद है? नहीं बंद है, यहाँ एकदम सामने में है, वहाँ दिखा दीजिए वो सामने दुकान। बंद किए हुए हैं दुकान? बंद किए हैं कि माहौल के हिसाब से सारे लोग के साथ चलेंगे। हम भी देख रहे हैं कि सारा दुकान बंद है तो हम भी बंद किए हुए। कारण क्या है दुकान बंद होने का कारण? अफवाह जो अब तो पूरा समाज जानता है। देखिए, ये रात में हम लोग यहाँ पर मुख्य बात समझ लीजिए पहले, यहाँ पर हम लोग सारे दुकानदार बहुत दूर दूर से आते हैं खोलने के लिए। किसी का यहाँ पर घर नहीं है। यहाँ एक आदमी भी रात में आप आइएगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम लोग का यहाँ दुकानें क्षति होने की बहुत संभावना है। इसलिए हम चाहेंगे जिला पर क्षति नहीं हुई है। श्रीमान, यहाँ एक तो बम मारा गया है रात में, आप देख लीजिए। वहाँ का पूरा शीशा फैला हुआ है, धुआं लगा हुआ है, आप देख लीजिए। हम चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि यहाँ पर रात में प्रोडक्शन दे दे। मैंने भय लग रहा है आप लोगों को? बहुत भय है कि हम अपना दुकान बंद करके हम अपने घर पर हैं, निश्चित सोए हुए हैं। हो सकता है कि हम लोग के दुकान में कुछ हो जाए। अभी विधायक जी आए हुए थे यहाँ पर, क्या कुछ मांग किया आप लोग? आश्वासन दे के गए हैं कि यहाँ पर आपको हम प्रोडक्शन दे देते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है जो स्थिति अभी खराब होने की बात आ रही है सामने, उसके पीछे का कारण क्या माना जाए? क्या रामनवमी पर्व के अवसर पर जो व्यवस्था होनी चाहिए था पुलिस के स्तर से वो नहीं हुआ, या कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सच्चाई क्या है? कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि ये रामनवमी का जुलूस हो, चाहे कोई भी हिंदू चाहे मुस्लिम किसी का भी जुलूस हो, ये नहीं होना चाहिए कि हिंदू मोहल्ला है, ये मुसलमान मोहल्ला है। सबको हर चीज़ का अधिकार है, सबका होना चाहिए। या चाहे रामनवमी का जुलूस हो, चाहे मुहर्रम का जुलूस हो, हर जगह से सबका गुजरना चाहिए। कहीं किसी पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। होता है असामाजिक तत्व तो हर तरफ से है, या चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मगर इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये मुस्लिम मोहल्ला है इधर से नहीं जाना है, ये हिंदू मोहल्ला है इधर से नहीं जाना है। डर लग रहा है कि कहीं बना हुआ है, तब तो ही हम लोग दुकान पर अपना चाबी लेके हम लोग आए हुए हैं, मगर खोल नहीं रहे हैं। देखिए, ये इनका कहना है, ये दुकानदार हैं और ये अपनी दुकानों को बंद किए हुए हैं इसलिए कि इन्हें डर लग रहा है कि कहीं अपनी दुकानों को खोले तो हो सकता है कोई हादसा हो जाए। इशारा किया जा रहा है कि रात में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा गड़बड़ करने की कोशिश की गई। हालांकि यह कोशिश में शायद वो नाकाम रहे। हमारे साथ एक कुछ और दुकानदार हैं। अभी दुकानदारे हैं? जी सर, कपड़े का दुकान है मेरे यहाँ। क्या नाम हुआ? कमलजीत सिंह। दुकान खुली है कि बंद है? बंद है। क्यों? हम लोग चाह रहे हैं कि पुलिस फोर्स आ जाए तो हम लोग दुकान खोलें। हम लोग को डर है कि यहाँ पे कोई रोड़ाबाजी परसों दिन हुआ था इधर भी, इसीलिए हम लोग से डर है कि कोई रोड़ा चला दे, कोई अगजनी होने लगे, तब इसीलिए डर हम लोग बोले। यहाँ पर कोई बलपूर्वक बंद कराने के लिए अभी आज सामने नहीं आया है? परसों दिन रोड़ाबाजी हुआ था तो हम लोग बंद करके भागे थे। परसों दिन हम लोग दुकान खोले हुए थे, दुकान हम लोग लगभग 12 बजे बंद करके भागे, रोड़ाबाजी होने लगा। तो इसीलिए सर हम लोग का प्रोडक्शन दिया जाए तो हम लोग खोलेंगे दुकान, चाबी भी लेके आए हैं। अच्छा, 2 दिन से दुकानें शायद बंद चल रही हैं। हाँ। किस तरह का नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान है। डेली हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, नुकसान ही नुकसान है। ग्राहक नहीं आएगा, ग्राहक में भय पैदा किया जा रहा है कि उधर ये है वो है, हम लोग का दुकानदारी खराब हो रहा है। अच्छा, इस अवसर पर लोग अक्सर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बतौर आप दुकानदार हैं, क्या आपके दुकानों पर सामान खरीदते वक्त ये भी देखा जाता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? सब हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख सब कोई मिल करके यहाँ पे सब कोई का अगल बगल दुकान है, ही नहीं कि अलग अलग है। ये मुस्लिम का दुकान है, ये सिख का दुकान है, वो हिंदू का दुकान है, एकदम सबको ये हिंदू का दुकान है। सब लोग हम लोग मिलकर, हम लोग यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई हम लोग का कोई इस तरह का कोई सुरक्षा चाहिए आपको? बस हम लोग को सुरक्षा चाहिए, हम लोग दुकान खोलेंगे, चाबी लेकर के आए, कोई ऐसा कुछ। और कोई आप भी हैं सर, क्या कहेंगे शहर का जो माहौल है कि कैसा लग रहा है अभी? शहर का माहौल को देखते हुए कैसा लग रहा है आपको? माहौल जो है यहाँ तो गड़बड़े है, लेकिन ये गोला है, मेरा कपड़े का दुकान है शिव नारायण वस्त्रालय धान गोला सासाराम, जो कि कल से भी हमारे यहाँ कोई फोर्स नहीं है।
कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि दुकान खोलिए, लेकिन हम लोग अगर दुकान खोलेंगे तो 144 धारा लागू था, किस राउंड पर उसको हम खोलें? जब से यहाँ कोई फोर्स नहीं आया, 10-20 को फोर्स दे दीजिए हर मोड़ पर, तो हम लोग दुकान खोल देंगे। कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है, ना डर है। डर क्या चीज़ है? हम लोग सब कोई चाबी लेकर के खड़े हुए हैं। आप लोग केवल चाह रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया जाए, जो हम लोग अपना कारोबार करें। जी हाँ, वही हम लोग सोच रहे हैं कि कोई सुरक्षा बल यहाँ पर भेज दिया जाए। हम लोग दुकान अभी खोलने के लिए तैयार हैं। देखिए, जब भी आप किसी सामान के बारे में सोचते होंगे तो एक बार जरूर इस व्यवसायी हब की ओर मुंह करते होंगे। और आज व्यवसायी अपने आप को इसलिए असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि 2 दिन से जो सासाराम शहर में तनाव का माहौल है, उसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए, मैं दूर दूर तक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर व्यवसायिक क्षेत्र होने के बाद में भी यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, ये दूर दूर तक पुलिस व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही है। और इसीलिए दुकानें यहाँ पर बंद हैं। अब केवल इन लोगों की मांग है कि यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की जाए। हम अपनी दुकानों को खोलने के लिए तैयार हैं। वास्तव में जब कहीं कोई कुछ गड़बड़ी होने की संभावना होती है, उसके बाद लोगों में एक भय बना रहता है, और उसी भय के शिकार यहाँ के व्यवसायी हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई दुकान हम लोग खोले तो हो सकता है कि हमारे साथ कोई कुछ अनहोनी हो जाए, और इस भय को दूर करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस के ऊपर है। पुलिस अगर यहाँ पर अपनी तत्परता दिखा दे तो शायद ये दुकान खुलने के लिए तैयार हैं। सभी लोग अपनी दुकानों की चाबी को लेकर आए हुए हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं होने के कारण ये लोग अभी डरे सहमे हैं और केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि प्रशासन के स्तर से यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि हम अपने कारोबार को संचालित कर सकें। किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे दुकान पर कोई भेदभाव नहीं है। सभी तरह के ग्राहक आते हैं, सामान की खरीदारी करते हैं और जाते हैं। हम जब अपने कारोबार में भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ इस तरह की अनहोनी होने की डर क्यों हमारे साथ बना हुआ है? और इस डर को ख़त्म करने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की जाए, ताकि यहाँ के व्यवसायी अपने कारोबार को सही तरह से संचालित कर सकें।